है तो फिर उसके लिए जो है रहमत नहीं है, उसके लिए रहमत नहीं है। फिर कहीं सुने भी तो ग़ीबत न करे, अल्लाह को याद कर ले उस वक्त जब भी। तो यही जो है ज़िक्र है। वरना जो है अगर मालूम ये हुआ कि तस्बीह लेकर जो है अगर दुकान पे बैठे हुए हैं, दुकान नहीं है उनके पास, हम दूसरी बात कर रहे हैं ना, दुकान पे बैठे हुए हैं और जो है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह रहे हैं और नामहरम गुज़र रही है, निगाह भी उस पर है औरत पे, इधर सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, इधर जो है निगाह नामहरम पे है, तो फिर जो है ये ज़िक्र नहीं है ना कि दिन भर सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, नाप तौल में भी कमी कर रहे हैं, लोगों के साथ जो है धोखेबाजी भी कर रहे हैं, है ना, गलत निगाह भी कर रहे हैं, और फिर जो है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो ये ज़िक्र नहीं है। हर वक्त बात पुरानी हो जाएगी, तमीज़ में जाएंगे तो, है ना, समेटना है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना। तो ये जो है ना ज़िक्र है तो इंसान के लिए समेट दिया, है ना, यानी रहमत की इंसान को सुकून हो। तो रसूल इस्लाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। अब जिसका जैसा ज़र्फ़ हो, हर किस्म के, है ना, इंसान होते हैं हर किस्म के, कुछ जो है इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और कुछ जो है इस्तिफ़ादा नहीं करते, है ना। हर किस्म के ज़र्फ़ भी होते हैं। आपकी बात नहीं, मसलन ग़ीबत पे पढ़िए तो जो ज़्यादा ग़ीबत करते वही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, है ना। यही, है ना, आप ना लीजिएगा, आपकी बात अलग है ना। तो ऐसा होता है ना कि मसलन जो है अगर तलाक़ पे पढ़िए गलत है तो जहाँ तलाक़ हुआ वही हाथ पहले उठाते हैं। सब ये चीज़ें हैं, सब आपके जहन पे है। तो बहरहाल कि मालूम ये हुआ कि अगर जो है ना ये है इंसान का ज़र्फ़ है, कुछ कबूल करता है कुछ नहीं। मसलन बारिश होती है, बारिश क्या है, बारिश रहमत है, लेकिन यही ज़मीन पे बारिश होती है तो हरियाली होता है, और जो है दरख्त होता है, हरियाली होती है, तब क्या कहते हैं, हरा भरा क्यों कहते हैं, यानी पत्ता हरा हो गया तो फिर फल भी आ जाएगा, हरा तो भरा भर भी जाएगा, यही है ना। गलत कहे तो बता दीजिएगा, है ना। तो यही हरा भरा है ना। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है ज़मीन पे बारिश हुई तो अब आप देखें कि हरियाली, है ना, हरियाली निकलता है। लेकिन बाज़ जगह आप देखें कि अगर बारिश हो जाए पत्थर पे, पत्थर में गड्ढा हो तो ये जो है पानी जज़्ब नहीं करता। ज़मीन जो है ये तो इस्तिफ़ादा कर रहा है, ज़मीन इस्तिफ़ादा कर रही है ना पानी को जज़्ब करके, लेकिन जो है यही पत्थर है और पत्थर में अगर गड्ढा वगैरह है जहाँ पानी रुक जाए, अब वहाँ पानी रुक गया है तो ख़ुद जो है पत्थर जो है वो इस्तिफ़ादा नहीं कर रहा है और दूसरे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। परिंदे और आकर पानी होनी पी ले रहे हैं, परिंदे या जानवर जो है आकर पानी पी लेते हैं। इसी तरीके से होता है ना। बाज़ देखिए ऐसे भी मिलेंगे कि माशाअल्लाह ये हुआ कि उनके पास जो है सब होटल वगैरह है, मसलन मिसाल के तौर पे, या गोश्त वगैरह बेचते हैं, लेकिन आप देखिए कि ऐसा भी मिलेगा कि मालूम ये हुआ कि उनके दुकान पे, होटल पे जो है हर किस्म का जो है खाना मिलेगा, सब चाइनीज़ हो चाहे कुछ हो, सब मिलेगा, और बेचारे घर पे दाल रोटी खाते हैं, है ना, सुबह से शाम तक बेच रहे हैं। या कसाब भी है, अब मिसाल सब सोच लीजिएगा जहन में अपने, है ना, सब बना लीजिएगा। तो अब इसी तरीके से अगर कसाब है, आप देखिए सुबह से शाम तक गोश्त बेच रहा है, इस्तिफ़ादा नहीं करते। और बात चीज़ें ऐसी हैं कि वो इस्तिफ़ादा करती है। इसी तरीके से रसूल इस्लाम के दौर में, ज़माने में कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने इस्तिफ़ादा नहीं किया, जैसे अबू जहल। कुछ ऐसे थे रसूल इस्लाम के बज़ में, कोई सलमान बन गया, कोई अबू ज़र बन गया, कोई सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो कुछ ऐसे थे कि जो इस्तिफ़ादा करके यानी रहमत की वजह से इस मंजिल पे पहुंच गए। तो रहमतुल आलमीन रसूल इस्लाम तमाम आलमीन के लिए जो है रहमत है। यहाँ तक कि अगर दुश्मन आता था तो उसके लिए भी रसूल इस्लाम अबा बिछा देते, दुश्मन के लिए भी अपनी अबा बिछा देते थे। या जो मसलन आतब का इनाम सुना होगा ना, जब उसका फर्जंद बेटा जब आया रसूल इस्लाम के पास तो अपने अबा को बिछा दिया रसूल इस्लाम ने। या बहुत से जो है इस तरीके से जो दुश्मन आते थे तो रसूल इस्लाम अपने अबा को बिछा देते थे, और इस तरीके से, है ना, इखलाक और किरदार से पेश आते थे। क्योंकि यहूदी था, रसूल इस्लाम को रास्ते में पकड़ लिया और उसने कहा कि आपके पास कर्ज़ है, दे दीजिए। तो रसूल इस्लाम ने कहा कि ऐसा तो कोई मसला नहीं है। कहा जाने ही नहीं देंगे,
जब तक जो है आप कर्ज नहीं देंगे जाने नहीं देंगे। और इधर जो है जो असहाब थे है ना, बाज़ असहाब जो है वो परेशान हो गए कि एक यहूदी रोके हुए है। अब लोग गए, कुछ लोग जो है नाराज़ भी हुए, रसूल इस्लाम ने कहा रहने दो, नाराज़ हुए। और आखिरकार जो है वो रोके था। उसने सोचा कि हो सकता है कि रसूल इस्लाम जो है ना कुछ कहें है ना, यानी गुस्से में आ जाएंगे है ना, गुस्से में आ जाएंगे। होता है ना, बाज़ इंसान जो है ये सोचता है कि ऐसा करो कि ये गुस्से में आ जाए तो फिर ये गुस्से में आएंगे, फिर हम ये काम कर देंगे। होता है ना, बहुत बसीरत के साथ रहा कीजिए है ना, आँख बंद करके नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो सोचा कि अब गुस्से में आ जाएंगे, लेकिन रसूल इस्लाम जो है उसी तरीके से अखलाक किरदार से बैठे हुए हैं। वो सवाल कर रहा है, अबा के पकड़े हुए हैं, हम जाने ही नहीं देंगे आपको जब तक जो है आप कर्ज नहीं दे देंगे। सोचा आप कुछ बोलेंगे, अब गज़बनाक होंगे। और रसूल इस्लाम जो है उसी तरीके से अखलाक किरदार से पेश आते रहे है ना, खामोश रहे, कोई ऐसी बात नहीं की। तब जो है उसने आखिर में कहा कि हम जो है सुनते थे आपका अखलाक और किरदार, लेकिन आज हमने देख लिया। उसने कहा कि आप कलमा पढ़ाइए, हम मुसलमान होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले समझे आप। तो अखलाक और किरदार इस तरीके से है। तो अखलाक के लिए जो है पहले अक़ीदा मजबूत होना चाहिए। अक़ीदा मजबूत नहीं है तो फिर जो है ना अखलाक जो है वो अच्छा नहीं होगा। अगर होगा भी तो धोखे वाला होगा सब। होता है ना, बात जो है मालूम ये हुआ कि मसलन जो है गाड़ी वाड़ी तोड़ ताड़ के या क्या है, गाड़ी वाड़ी तोड़ ताड़ के या नाले वाले का लोहा हुआ जो भी सोच लीजिए जहन में है ना, तोड़ ताड़ के किसी का बेच दिया और फिर जो है सुबह में उसी के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया है ना, झुक के बड़े उससे मिल रहा है। ये भी तो अखलाक है कि नहीं है? अखलाक है कि नहीं? अखलाक है। तो एक अलग अलग अखलाक होता है। फ़कीरों का भी होता है ना, उसका भी है ना। हर एक भीख भी नहीं मांग सकता, समझे। जो फ़कीर जो है अगर एक बार पकड़े और ना मिले चला जाए तो दिन भर मांगता रहेगा, मिलेगा नहीं। लेकिन कितने चालाक होते हैं, जब तक ले नहीं लेते छोड़ते नहीं है ना। तो वो सब जो है ना अलग चीज़। बहरहाल तो इस तरीके से अखलाक से जो है ना पेश आए उसके सामने कि वो जो है यहूदी था और आखिरकार जो है वो अखलाक देखकर कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। इसी तरीके से एक मरतबा सुनिए, बहुत दकीक वाक़या है। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे और दिगर असहाब भी थे। एक औरत आई और आने के बाद जो है अबा के पास, जहाँ रसूल इस्लाम की अबा है थोड़ा करीब में खड़ी हो गई। रसूल इस्लाम ने ये सोचा कि कोई काम होगा, तन्हाई में कहना चाहती होगी। रसूल इस्लाम मस्जिद से बाहर निकले, जैसे ही बाहर निकले तो वो चली गई। फिर जो है दूसरे दिन रसूल इस्लाम आए, फिर वही औरत आई और आने के बाद जो है खड़ी हो गई। सुनिएगा, बहुत दकीक आ गया, खड़ी हो गई। फिर रसूल इस्लाम ने सोचा कि कोई, अब लोगों ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल है ना, मसला क्या है, ये परेशान कर रही है इस तरीके से आपको। रसूल इस्लाम ने सवाल किया कि ये बताओ कि आखिर बात क्या है, क्या कहना चाहती हो। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम कुछ कहना नहीं चाहते। तो कहा कि फिर जो है ना रोज़ आती हो और फिर चली जाती हो। कहा अल्लाह के रसूल, मसला ये है कि हमारे घर पे एक बीमार है या हमारा बेटा बीमार है। मैं इसलिए आ रही हूँ कि अबा का जो है थोड़ा सा ना कपड़ा टुकड़ा काट ले, थोड़ा सा अबा का टुकड़ा काट ले थोड़ा सा, और फिर जो है उस बच्चे को शिफा मिल जाए। यानी जो है तमाम असहाब मौजूद थे और उसने ये कहा कि हम चाह रहे थे कि अबा का एक टुकड़ा काट ले, कैंची से है ना, काट ले, उसे जो है शिफा मिल जाए। लेकिन रसूल इस्लाम ने जो है ये नहीं कहा कि ये बिदअत है। तमाम जो है असहाब भी मौजूद थे, किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि ये बिदअत है। लेकिन जो है बाद में ये कहने लगे है ना
कि ये जो है बिदअत है, ये बिदअत है, रसूल इस्लाम की जाली पकड़ना, पकड़ के दुआ करना, ये सब जो है बिदअत है। लेकिन जो है उस वक्त जो है किसी ने नहीं कहा। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि जो भी हो, अगर वो जो है रसूल इस्लाम के अखलाक को, रसूल इस्लाम के किरदार को, कुरान के उसूल को, इस्लाम के तहज़ीब को अगर वो नहीं अपना रहा है तो फिर वो इस काबिल नहीं है कि उसे जो है न गले लगाया जाए। जब ऐसा होता है इसके बरक्स तो रसूल इस्लाम के बज़ में ही क्यों ना हो उठा दिया जाता है। पढ़िए सलवात। थक गए क्या? थक गए ना? पढ़े तो नबी की गुलाम है, अर्श से भारी माला उनका मुकाम है, जन्नत तवाफ करती है जाकर वहाँ वहाँ, लिखा है जहाँ जहाँ मोहम्मद का नाम है, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो के लिए रहमत है। और देखें कि जो भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास आता था, यहाँ तक कि रवायत में आप देखिए खुद जो है इमाम जो है तमाम असासा जो है रोड पे चौराहे पे रखवा देते थे और कहते थे कि जिसको जितना ज़रूरत है वो जो है लेकर जाए, है ना। यहाँ तक कि वो हाकिम शाम भी है ना, अब वो कहने लगा कि ये सब जो है इसराफ़ है, इसराफ़ है। लेकिन जो भी इमाम की बारगाह में आता था कब्ल उसके कि वो इमाम से सवाल करे, इमाम जो है उसे अता कर देते थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज की शब जो गम की शब है, रसूल इस्लाम और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। और रसूल इस्लाम की जो ऐसा वक्त आया और मलकुल मौत दरवाज़े पे है, बार बार आवाज़ दे रहा है। शहज़ादी कह रही हैं कि भी बाबा की तबीयत ख़राब है। आखिरकार जो बार बार वो कह रहा है, रसूल इस्लाम से जब शहज़ादी ने कहा, रसूल इस्लाम ने कहा कि बेटी ये मलकुल मौत है, किसी के दरवाज़े पे इजाज़त नहीं लेता, ये तुम्हारे दर का शरफ़ है। हाँ आज़ादारो, रसूल इस्लाम जब इस दुनिया से चले गए, शहादत हो गई रसूल इस्लाम की, शहज़ादी जो है वो दिन रात बाबा को याद करके रोती थी, आवाज़ देती, बाबा अब जो है मेहराब उदास हो गया, मिंबर उदास हो गया। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, पंजतन की शहादत हुई, रसूल इस्लाम का जनाज़ा उठा, मुख्तसर लोग थे। शहज़ादी का जनाज़ा शब की तारीकी में उठा, मुख्तसर लोग थे। और जब इमाम हसन का जनाज़ा उठा तो उसमें भी मुख्तसर लोग थे। और जब इमाम का जनाज़ा चला तो ज़ालिमों ने तीर चलाया, जनाज़े पे तीरों की बारिश हुई। और इधर जो है शहज़ादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम बीबियाँ इंतज़ार कर रही हैं, बहनें इंतज़ार कर रही हैं कि जब हुसैन भाई हसन को सुपुर्द लहद करके आएंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे कहाँ पे सुपुर्द किए, कितने लोग थे, क्या थे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये जनाज़ा घर पे आया तो क्या देखा कि जनाज़े पे तीरों की बारिश है और इधर जो है शहज़ादी ज़ैनब तड़प रही हैं। मैं कहूँगा शहज़ादी, आपने देखा कि भाई हसन के जनाज़े पे तीरों की बारिश है, लेकिन कल आपका भाई हुसैन होगा जिसका अरे क्या तू ही परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजील फरमा। हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलामु